हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि हरियाणा। 75 डे एमसीक्यू चैलेंज में आपका स्वागत है। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, इसमें आपके एचसीएस के क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी के हैं, इवन यूपीपीसीएस के भी हैं। ठीक है, और आपके पीसीएस एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम इसमें कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, अभी आपका यूपीएससी के क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, साथ साथ आपका पीसीएस के क्वेश्चंस भी चल रहे हैं। ठीक है, एचसीएस के हमने करा चुके हैं। एचसीएस वाले जो क्वेश्चंस थे वो हमने, जो आप स्टार्टिंग से वीडियोस देखोगे, एचसीएस के लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर हमने करा दिए हैं, तो आप कंटिन्यू करते रहिए उनको। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन। तो कौन सी एक्सरसाइज इनमें कौन सा होता है, कौन सा रहेगा हमारा? सीधा ही समझ में आ रहा है आपको, कौन सा रहेगा? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। आपका जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक इकलौता ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे एक तरह से 3 टायर आपकी गवर्नमेंट रन होती है। मींस आपका क्या रहेगा? सेंटर, राइट, देन योर स्टेट, देन योर लोकल गवर्नमेंट। ये कब आई आपकी? पहले तो आपका 2 टायर गवर्नमेंट था। पहले तो आपका 2 टायर में गवर्नमेंट था, कब? 1992 से पहले। 1992 से पहले आपका 2 टायर गवर्नमेंट था। यू ऑल नो अबाउट इट। आपका लोकल रिप्रेजेंटेटिव वाला कब आया? 73rd एंड योर 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। ये कौन से वाला था? ये आपका कौन सा था? पंचायती राज के लिए। और ये आपका कौन सा था? म्यूनसिपैलिटी के लिए। ठीक है, डन। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट, द मेन आइडिया बिहाइंड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पीआरआई और द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज टू प्रमोट ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए। आपको ही पता है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए था ये। द मेन एम क्या था? टू ओवल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, क्या मेन एम क्या था इसका? 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का क्या मेनली क्या एम था आपका? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, और उसमें क्या था मेन? द पीपल्स पार्टिसिपेशन विद द व्यू टू एंश्योर रैपिड सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड एडिक्वेट जस्टिस। डन। तो आपका क्वेश्चन इजी था, ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। नेक्स्ट, which of the following bodies does not do not have been mentioned in the constitution? तो आपको ही पता है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज कौन सी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज कौन सी है, वो आपको सबको पता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी मेंशन है बताओ? इनमें से क्या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? प्लानिंग कमीशन जो कि आपकी बंद हो चुका है, और इसके बदले में क्या आ चुका है? आपका नीति आयोग आ चुका है ना? जोनल काउंसिल, ये क्या इसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है? कौन सी है वो बॉडी? तो कोई भी नहीं है। डन, सारे आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन जो कि अब आपका नीति आयोग हो चुका है, जोनल काउंसिल, डू नॉट फाइंड इट्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मेंशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो दे आर द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। दे आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। डन। चलो, द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये न्यूज़ में आता है। देखो, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम, जितने भी पीसीएस एग्जाम्स है, कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो रिसेंटली न्यूज़ में होती हैं, और वो न्यूज़ में होने के कारण वो आपका क्वेश्चन ही बन जाता है। कैसे? वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट्स क्या है? सम टाइम फाउंड इन न्यूज़, क्या हो सकता है? रेफर्स टू ए ग्रेड ऑफ क्या? क्रूड ऑयल, बुलियन, आपका रेयर अर्थ एलिमेंट है या यूरेनियम है? तो ये आपका किसका है? क्रूड ऑयल का। ए ऑप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अब हमेशा याद ही रखना आप। ठीक है, क्या था? क्रूड ऑयल ट्रेड क्या था? देयर आर अबाउट 160 क्रूड ऑयल्स दैट आर traded internationally. They vary in terms of their characteristics and quality. Done. The two main benchmarks रखे गए for crude oil used internationally, क्या क्या? एक तो आपका वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, सेकंड इज ब्रेंट क्रूड। देखो, ब्रेंट क्रूड भी एक आपका 2 बेंचमार्क रखे गए, वन इज योर टेक्सास इंटरमीडिएट्स, और आपका क्या रहेगा? ब्रेंट क्रूड। क्रूड से तो आप कर सकते हो एलिमिनेट की, हाँ ये हो सकता है ना, बट ब्रेंट क्रूड भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका? क्रूड ऑयल से रिलेटेड है, अगर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट आ जाए तो क्वेश्चन। ठीक है, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक आर सिलेक्टेड बाय, कौन सिलेक्ट करता है? आप सोचोगे आरबीआई करता है, ये भी इमेजिन हो सकता है, फाइनेंस कमीशन भी कर सकता है, मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न्ड बैंक, चलो ये तो हटा दो, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स रन बाय गवर्नमेंट, राइट। तो इनको कौन करेगा? तो इसके लिए बनाया गया है बीबीबी,
बैंक बोर्ड ब्यूरो, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ना आरबीआई करता है, ना यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करता है, ना मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बोर्ड करता है। तो कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो। जो चेयरमैन होता है आपका आपका सेक्टर बैंक्स वाला, ठीक है, उनको कौन करता है? कौन करता है उनको सिलेक्ट? आपका बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। डन। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, राइट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स। देखो क्रॉप्स के क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर अपना हरियाणा कौन कैसा है, जहाँ दूध दही का खाना, वो अपना हरियाणा है ना। खेती पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, तो आपको ही पता है। तो आपको पता होनी चाहिए आपकी कौन सी व्हीट की जो फसल है वो आपकी खरीफ है, रवि है, या रबी है, या जायद है। तो आपको ही पता है रबी, खरीफ। मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जल्दी, आपको एक ट्रिक बता दूंगा, उससे आपका हर क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा कि रबी क्रॉप्स कौन सी है, खरीफ क्रॉप कौन सी है। कल या परसों में वो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। बट आपको मैं अभी ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। फॉलोइंग क्रॉप्स बता दिया आपको, खरीफ कौन सी है, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, रबी कौन सी होती है? तो रबी वाली विंटर और खरीफ वाली आपकी एक तरह से समर वाली, ठीक है। तो विंटर वाली जो खरीफ, देखो व्हीट आपका कब उगाते हैं आप सबको पता है, ठीक है। बट इसमें देखो ऑप्शन को एलिमिनेट ही कर दो, 4 नंबर तो है ही नहीं, तो एलिमिनेट कर दो। बच गया कौन सा? 2 3 और 1 2 3। कॉटन है, कॉटन, ग्राउंडनट और राइस, ये आपकी तीनों क्या है, कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप्स हो गई, ठीक है। तो आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। मैं इसकी जल्दी आपकी शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट आपको रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जायद आपको पता ही है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर वाले जो रिलेटेड होती हैं, ठीक है, फल फ्रूट। नेक्स्ट, गांधी कोटा कैन्यन। देखो गांधी कोटा जो कैन्यन है वो आपका साउथ इंडिया में है। अगर आप देखें भी ना, एक तरह से जॉर्ज कैन्यन जो है ना आपका, यूएसए में आप घूमने जाते हो, फोटोज में ही चेक कर लेना, एक बार सर्च करो गूगल पे गांधी कोटा कैन्यन। ये इतना सुंदर दिखेगा ना आपको कि आप भी कहेंगे कि साउथ इंडिया हमारा यूएसए से भी अच्छा लग रहा है। तो अपने इंडिया में ही इतनी चीजें हैं देखने को। पहाड़, आपको स्विट्जरलैंड जाना है तो आप कश्मीर जाओ, हिमाचल प्रदेश जाओ, उत्तराखंड जाओ, है ना। आपको सी में घूमना है, मतलब जैसे गोवा हो गया आपका, अंडमान निकोबार हो गया, केरला हो गया, राइट। तो ऐसी जगह घूम के आओ, अपने इंडिया को पहले अपने इंडिया में घूमो, देन ट्राई टू गो इन फॉरेन कंट्रीज, ठीक है। आपका गांधी कोटा कैन्यन वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि आपको पता होना चाहिए गांधी कोटा कैन्यन है। ये आपका एक तरह से यूएसए का जो आपका ग्रैंड कैन्यन है उसके जैसा दिखने वाला है। तो ये कौन सी रिवर पे है? तो आपकी पेनार रिवर पे है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। डन। इसकी इमेज अभी देखो जाके। अब आओ क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कोरल रीफ्स। देखो कोरल रीफ्स आपको ही पता है, इसके 3 4 आपके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो ज्योग्राफी क्लासेस में करा दी गई हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी क्लासेस में अभी शायद हाँ होने वाली है, ज्योग्राफी क्लासेस में आपको जो इंपॉर्टेंस है 3 से 4 जो कोरल रीफ्स की इंपॉर्टेंस है वो करा रखी है, ठीक है। तो आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी है। देखो इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से मैं कर सकता हूँ कैसे? मैं देखूंगा सुंदरबन, ये तो मेरा डेल्टा है, आपको भी पता है सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। क्या डेल्टा में कोरल रीफ्स होंगी? क्योंकि वहां तो क्या आ रहा है, सेडिमेंट्स आ रहे हैं, सेडिमेंट्स इकट्ठा हो रहा है तभी तो डेल्टा बन रहा है आपका। तो जैसे ही आपका डेल्टा बना तो कोरल रीफ होने के चांसेस नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। बच गया कौन सा? 1 3 तो 100% है, 1 और 3 100% है, तो गल्फ ऑफ कच्छ बचेगा आपका। क्या गल्फ ऑफ कच्छ में भी कोरल रीफ है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका कोरल ऑफ रीफ की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, ये आपकी तीनों ऑप्शन रहेंगे। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, अंडमान निकोबार आइलैंड में भी है, गल्फ ऑफ कच्छ में भी है, और आपका गल्फ ऑफ मन्नार में भी है। डन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो 1 2 3 आपके ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज जो है पेयर्स ऑफ आइलैंड्स इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल। अब ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है, सोच के देखो। ये आपके अब एसएससी में भी नहीं आता, आपका ग्रुप डी वाले पेपर में भी नहीं आता ऐसा क्वेश्चन। अब ग्रुप डी में भी ट्रिकी हो गया है क्वेश्चन, ट्रिकी हो गया है क्या मतलब? आपको ये बता 10 डिग्री चैनल कहाँ से आता है आपका, बताओ? अंडमान निकोबार। अब इस क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट डालता हूँ और आपको विद ट्रिक ये क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ मैं। क्या 10 डिग्री का क्वेश्चन आ जाए अगर आपसे यार अंडमान निकोबार के आइलैंड्स भी पूछ ले कौन से आइलैंड है, तो एक सीधा एक फार्मूला बता रहा हूँ, लिख लो अभी। 10 लिटिल कार, ठीक है। 10 से क्या हो जाएगा आपका 10 डिग्री, कहाँ गया, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। डन। लिटल से आपका हो जाएगा लिटिल अंडमान
और कार से क्या हो जाएगा आपका, कार निकोबार। तो क्वेश्चन में आ जाए कि कौन सा निकोबार का आइलैंड है, कौन सा आपका अंडमान का आइलैंड है, तो आपको मैंने बता दिया है 10 लिटिल कार। 10 मतलब आपका 10 डिग्री चैनल, लिटिल मीन्स लिटिल अंडमान, और आपका कार मीन्स कार निकोबार। डन। तो ये आपका हो चुका है 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार तो सबको पता है। क्वेश्चन का थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, ट्विस्ट ये डाल दिया कि अंडमान का भी कौन सा आइलैंड, निकोबार का भी कौन सा आइलैंड, तो वो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, मैंने बता दिया 10 लिटिल कार इज फॉर लिटिल अंडमान एंड दिस इज फॉर कार निकोबार। डन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। ठीक है, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। आपके लिए क्वेश्चन बता दे रहा हूं मैं, आपका नॉर्दर्न मोस्ट और आपका साउदर्न मोस्ट कौन सा स्टेट है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में आ जाने चाहिए। चलो इसका कर लेते हैं। अब आपको पता है ये आपका मान लो इंडिया का मैप है, अभी सिंपल बना रहा हूं मैं, जज मत करना। ठीक है, आपको भी पता है J&K, आपका इधर कन्याकुमारी। ठीक, इधर आपको पता है गुजरात होता है, पता है ना, GJ, राइट। और इधर आपका है, बताओ, आपका असम आएगा। देखो गुजरात का तो आपको सबको पता चल गया, आप दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए। ठीक है, अब आपका जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, इसमें कौन सा बाहर पार्ट निकला होता है, तो जो ये वाला पार्ट होता है जब हम चेक करते हैं तो आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, असम तो देखो असम आ गया, दो ऑप्शन तो कट गए। असम तो आपका यहाँ है ना, असम आपका यहाँ है, अरुणाचल प्रदेश इधर है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आपका किधर आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये तो बेसिक से ही हो गया। देखो मैंने देखा सबसे पहले मैंने गुजरात देखा, आपको ही पता है। आपका वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, पता है आपको, गुजरात, दो एलिमिनेटेड। डन, गुजरात गुजरात। अब बच गए आपके दो ऑप्शन, असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश से कौन सा करेंगे, आपको ही पता है, जो आपका ये पार्ट है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका अरुणाचल प्रदेश है और ये वाला पार्ट आपका असम है ना। तो इजीली सोल्व हो गया आपका, डी ऑप्शन हो गया। डन। तो ये क्वेश्चन हो चुका है आपका। नेक्स्ट, तुर्की इज लोकेटेड बिटवीन। अब देखो सेंटर लेवल भी पता होना चाहिए, जैसे आप इसराइल और पैलेस्टीन का जो केसेस चल रहे हैं। ठीक है, आपका युजबेकिस्तान, सॉरी युजबेकिस्तान कह रहा हूँ, आपका कौन सी जगह है वो, यूक्रेन और रशिया का केस चल रहा है। ठीक है, युजबेकिस्तान बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उन केसेस को भी देख लेना आप अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें बोला गया तुर्की इज लोकेटेड बिटवीन, तो आपको पता होना चाहिए। देखो अब सी में तुर्की कहाँ लोकेटेड है, अगर ये आपको माइंड मैप आ गया, कैस्पियन सी इधर है और ब्लैक सी आपका इधर है और आपका मेडिटेरियन सी इधर है। इमेज बन गई तुर्की की, बन गई, एक बार और देख लो, ध्यान से देख लो, तुर्की, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी। अब इसको आप नहीं भूलने वाले क्योंकि आपकी पिक्चर बन चुकी है। अब आ जाओ, बताओ कैस्पियन सी कहाँ था, कैस्पियन सी तो इसके ईस्टर्न साइड है, ये रहा, बॉर्डर में तो है ही नहीं। क्या पूछा इसने, लोकेटेड बिटवीन, किन दोनों के बीच में है, तो कैस्पियन वाला काट दो, कैस्पियन जहां भी दिखे। ठीक है, हो गया डन। गल्फ ऑफ सुएज कहाँ है, आपको सुएज कैनाल किधर है आपकी, वो तो नीचे है ना, इधर इधर है, कहाँ गई, इजिप्ट इधर है, तो ये भी कट गया, ये तो आपको पता ही होगा। चलो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी किधर है आपका, मेडिटेरियन सी किधर है, इन दोनों के बीच में क्या है आपका, तुर्की है। डन। तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी। तो ऐसे क्वेश्चंस का आपके पता होना चाहिए, इंटरनेशनल बाउंड्रीज कहाँ है, नेशनल में कौन कौन से स्टेट कहाँ पर है, कैसे हैं, पता होना चाहिए इन क्वेश्चंस का। ठीक है, यूपीएससी और आपके एचसीएस और इवन आपके किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्टेट्स कहाँ है, नेशनल पार्क्स कहाँ है, ठीक है, रिवर्स कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक है, डन। तो ये आपके आज हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, इनको ध्यान से करो। एक आपको जल्द ही एक मस्त सी ट्रिक लेके आऊंगा आपके लिए, रबी, खरीफ और आपकी जायद फसल के लिए। ठीक है, उनको कर लेना, सिलेक्शन पक्का है। ऑल द बेस्ट।